हिंदी व्याकरण के आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्रिया के काल अर्थात टेंस। इस वीडियो में हम केवल सामान्य भूतकाल ही पढ़ेंगे। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल तथा सामान्य भविष्यत काल पर अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। राम ने पत्र लिखा, वहाँ से मोटर आई, पिताजी खुश हुए। इन वाक्यों में क्रिया का कार्य पूरा हुआ है, लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है। ये वाक्य सामान्य भूतकाल के हैं। वैसे देखा जाए तो था, थी और थे ये क्रियाएं भूतकाल की होती है, लेकिन सामान्य भूतकाल में इन क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्य भूतकाल में मुख्य क्रिया जब पुल्लिंग होती है तो उसका पूर्ण रूप लिखा जाता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में लिखा यह क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसकी मूल क्रिया है लिखना। लिखना का पूर्ण रूप है लिखा। तो इससे समझ में आता है कि जिस वाक्य में क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है उसका पूर्ण रूप इस तरह से लिखा जाता है। जैसे लिखना से लिखा। यहाँ पर पत्र शब्द जो है वो पुल्लिंग में है, वह इस वाक्य में कर्म है। तो कर्म के आधार पर क्रिया प्रयुक्त हुई है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में लिखी गई है। जैसे अगर रखना क्रिया है तो उसका पूर्ण रूप बनेगा रखा। तोड़ना तोड़ा, मारना मारा, पीटना पीटा, बैठना बैठा। इस तरह से पूर्ण रूप प्रयुक्त किए जाते हैं। कभी कभी कुछ क्रियाओं के अंत में या अक्षर जुड़ता है। जब किसी क्रिया का पूर्ण रूप बनाया जाता है तो उसके अंत में या अक्षर जुड़ता है। जैसे देना से दिया, जाना गया, करना किया, सोना सोया। इसी तरह से दूसरा वाक्य, वहाँ से मोटर आई। इस वाक्य में आई यह क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसकी मूल क्रिया है आना। तो यह क्रिया स्त्रीलिंग में होने की वजह से ई प्रत्यय जुड़ा है। तो ध्यान में रखिए कि स्त्रीलिंग क्रियाओं के अंत में ई स्वर जुड़ता है। जैसे रहना रही, मिलना मिली, आना आई, गिरना गिरी। इस तरह से। अब तीसरा वाक्य देखिए, पिताजी खुश हुए। इस वाक्य में हुए यह क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसकी मूल क्रिया है होना, लेकिन होना इस क्रिया का पूर्ण रूप लिखा है हुए, उसे ए प्रत्यय लगा है। तो ध्यान में रखिए, जो क्रिया बहुवचन या फिर आदरार्थी बहुवचन में प्रयुक्त होती है उस क्रिया के अंत में ए जुड़ता है। पिताजी शब्द आदरार्थी बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए होना इस मूल क्रिया को ए प्रत्यय लगा है। इससे बनी हुई क्रिया है हुए। सामान्य भूतकाल में कर्ता के बाद ने विभक्ति प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे राम ने पत्र लिखा। किसी वाक्य का सामान्य भूतकाल में किस तरह परिवर्तन किया जाएगा?
बालक माँ को पुकारता है। इस वाक्य को हमें सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। सबसे पहले हमें इस वाक्य की है इस क्रिया को हटाना होगा, क्योंकि है यह क्रिया वर्तमान काल में प्रयुक्त होती है। अब पुकारता इस मुख्य क्रिया की मूल क्रिया है पुकारना। इस क्रिया का पूर्ण रूप होगा पुकारा। हमने पहले ही पढ़ा है कि जब कोई क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है तो सामान्य भूतकाल में उसका पूर्ण रूप लिखा जाएगा। तो पुल्लिंग क्रिया का अंतिम स्वर क्रिया के पूर्ण रूप में आ होगा। तो इसलिए हम पुकारा यह क्रिया लिखेंगे। अब इस वाक्य में बालक यह शब्द कर्ता है। कर्ता के बाद ने यह विभक्ति प्रत्यय जुड़ेगा। तो हमारा वाक्य बनेगा बालक ने माँ को पुकारा। इसी तरह से अब दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। सीता खुश हो रही है। इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। सबसे पहले रही है इस अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया को हटा देंगे। अब हो इस मुख्य क्रिया का मूल रूप है होना। इसका पूर्ण रूप हमें लिखना है। अब वाक्य है सीता खुश हो रही है। इसमें क्रिया स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुई है, क्योंकि वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है। कर्ता के अनुसार क्रिया तब प्रयुक्त होती है जब वाक्य में कर्म नहीं होता। इस वाक्य में कर्म न होने के कारण क्रिया स्त्रीलिंग कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी। इसलिए होना इस क्रिया को ई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्रिया तैयार होगी हुई। अब वाक्य इस तरह से बनेगा सीता खुश हुई। वाक्य में कर्म न होने के कारण कर्ता के बाद ने विभक्ति प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। पिताजी खिलौने लाएंगे। इस बहुवचन के वाक्य को हम परिवर्तित करेंगे सामान्य भूतकाल में। अब वाक्य में कर्म है खिलौने, जो कि बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो पिताजी इस कर्ता के बाद ने विभक्ति प्रत्यय लिखेंगे। अब वाक्य में लाएंगे यह क्रिया है। इसकी मूल क्रिया है लाना। हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होगी तो ए प्रत्यय लगेगा। अब खिलौने शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं तो लाना इस क्रिया को ए प्रत्यय जुड़ेगा तो क्रिया बनेगी लाए। वाक्य बनेगा पिताजी ने खिलौने लाए। इस तरह से सामान्य भूतकाल का आज का यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित स्वाध्याय की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसे डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई शुरू रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अधिश्री आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।